तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है शब्द विचार। ये टॉपिक भी आपको हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी लेवल का हो या टीचिंग लेवल का, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शब्द की परिभाषा के बारे में, या शब्द कैसे बनते हैं और शब्दों के क्या भेद होते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी का संग्रहालय। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सीटेट और एस्टेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शब्द, शब्द किसे कहते हैं? हमने पहले पढ़ा था कि हम वर्ण किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। एक से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात जैसे ये एक वर्ण है और ये एक वर्ण है और ये एक वर्ण है, जब हम इन दोनों वर्णों को जोड़ देंगे और एक अन्य शब्द बनेगा। ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। तो उसे हम ध्वनि समूह को, इस ध्वनि समूह को या इस वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है। अर्थात जब दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण का समूह बनता है तो हम उसको शब्द कहते हैं। अब इसमें एक कंडीशन है कि सार्थक ध्वनि समूह को, अर्थात जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ अर्थ हो, हम उसे ही शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा उसको हम नहीं कहेंगे शब्द। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। सार्थक ध्वनि समूह को ही हम शब्द कहते हैं। तो एक से अधिक ध्वनि या वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं, अर्थात जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे घर, नाक, कान, कोयल, रोटी, है ना। इन सब से आप समझ रहे हैं कि इन शब्दों का कुछ अर्थ है। ठीक है। तो जिनका कुछ अर्थ है वही शब्द कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, कनल, कनल मैंने अपनी तरफ से वर्ण जोड़ दिया पर इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द क्या होगा? कमल। शब्द होगा कमल। कमल का हम सबको पता है कि कमल एक फूल का नाम है, तो ये बन जाएगा एक शब्द। तो जिसका कुछ अर्थ हो, एक सार्थक हो, उसी को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द के भेद होते हैं। किस किस आधार पर होते हैं? अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। आपने सुने भी होंगे पर आपको ये नहीं पता होगा कि ये शब्द के भेद होते हैं। एकार्थी जिसका एक ही अर्थ हो, अनेकार्थी वे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों, पर्यायवाची शब्द जिस एक ही शब्द के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाए, और विलोम शब्द उस शब्द का उल्टा, जैसे अच्छा, बुरा। ठीक है। ये सब मैं आपको अलग से डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। ये सिर्फ आज आप उनके भेद पढ़ लीजिए शब्दों के, फिर उसके बाद इन टॉपिक्स को हम अलग से डिफरेंट वीडियो में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं एज इट इज, उसमें कुछ भी परिवर्तन, किसी भी प्रकार का बदलाव ना किया गया हो। उन शब्दों का इस्तेमाल हम अपनी भाषा में एज इट इज कर रहे हो, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे मातृ, सूर्य, अग्नि, ये क्या है? तत्सम शब्द हैं। ये संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में एज इट इज यूज कर रहे हैं। अग्नि आप सब भी बोलते होंगे, मातृ, सूर्य, सूर्य नमस्कार, हर कोई ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है। ये एक तत्सम शब्द है। ये संस्कृत से एज इट इज डिट्टो उठाकर बिना किसी परिवर्तन के इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मातृ का माता बना दिया गया, मातृ शब्द का तद्भव रूप हिंदी में माता बनाया गया। सूर्य का सूरज,
सूर्य के लिए सूरज शब्द लेकर आया गया। अग्नि में आग, अग्नि के लिए हम क्या लेकर आ गए? आग। तो जिन संस्कृत के शब्दों में मूल शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन कर कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम में आम्र, तद्भव में आम। ठीक है जी। देशज, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारी स्थानीय बोली में, हमारी गाँव में, हमारी आम बोलचाल की बोली में इस्तेमाल किए जाते हैं, वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। देसी भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, लकड़ी और खिचड़ी। ये वे शब्द हैं जो देशज शब्द हैं, जो देसी भाषा से आए हैं। अब विदेशी शब्द कौन से हैं? अर्थात जिन शब्दों को अन्य किसी भाषा से लिया गया है, चाहे वो फिर अंग्रेजी की भाषा हो, फारसी हो, अरबी हो या तुर्की हो। जैसे बस, कार, रिक्शा, चीनी। ये शब्द जो है वो हिंदी भाषा के नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा के हैं और चीनी भाषा के हैं और फारसी भाषा के हैं। संकर शब्द, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, इसमें जो रेल शब्द है ये अंग्रेजी का है और जो गाड़ी शब्द है ये आपका हिंदी का है। ठीक है। तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्द से, जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बना होता है, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो रेलगाड़ी शब्द में रेल इंग्लिश का है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो ये हो गया संकर शब्द का उदाहरण। ये थे आपके उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात कि जिन शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, तो शब्दों को उत्पत्ति जहां से वो उत्पन्न हुए हैं उस आधार पर उन्हें 5 उसमें बांटा गया है भागों में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अगले पाठ पर, जो है आपका रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थात शब्दों को रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिन शब्दों का सार्थक खंड ना किया जा सके, अर्थात जिसके और टुकड़े सार्थक ना किए जा सके। जैसे तारा। अब तारा को अगर हम इसके सार्थक टुकड़े करने की सोचें तो क्या बनेगा? ता और रा, इन दोनों खंडों का कुछ भी अर्थ नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका रूढ़ शब्द, और ये सार्थक खंड नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये रूढ़ शब्द है। ये बात आप याद रखेंगे कि जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है जी। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे यौगिक शब्द की, जिसमें 2 शब्दों का योग हो। जैसे हिम प्लस आल्य इज इक्वल टू हिमालय। पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय। यौगिक हो मतलब 2 शब्दों का योग हो, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, अर्थात यौगिक शब्द तो वो हो लेकिन वो किसी एक ही विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हों। जैसे पंकज। अब पंकज एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसको सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा पंकज अर्थात कमल, कमल का फूल, अर्थात पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा। इसी प्रकार देखिए एक और उदाहरण, चंद्रशेखर अर्थात चांद है शिखर पर जिसके, केवल ब्रह्मांड में एक ही हैं जिनके शिखर पर चांद है, शिव। तो चंद्रशेखर ये क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है। यौगिक तो है कि 2 शब्दों का मेल तो हुआ है, योग तो हुआ है, लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है
इसलिए ये योग रूढ़ हो गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यौगिक जिसमें दो शब्दों का योग है, और योग रूढ़ जिसमें दो शब्दों का योग तो है लेकिन वो एक बिल्कुल विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे योग रूढ़। अब चंद्रशेखर अर्थात शिव, तो ये हो गया योग रूढ़ शब्द। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। इस विकारी का मतलब क्या है? विकारी अर्थात जिसमें परिवर्तन हो, और अविकारी जिसमें परिवर्तन ना हो। विकारी शब्द में क्या क्या आ गया? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हो गई आपकी विकारी। और अविकारी है आपकी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। हम सब कुछ इन डिटेल पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा एक वैसे मैं आपको ओवरऑल समझा रही हूँ, तो ये सारे सिंगल सिंगल टॉपिक भी पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सारी ग्रामर पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि विकारी शब्द कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द हैं आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है जी। तो विकारी शब्दों में काल, कारक, लिंग और वचन का प्रभाव पड़ने से बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। अभी मैंने आपको बताया भी। और अविकारी शब्दों में लिंग और वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे अव्यय भी कहा जाता है? विकारी, अविकारी और आपके रूढ़ शब्द ऐसे ऑप्शन दे दिए गए थे। तो अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा। और आपसे योग रूढ़ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और तत्सम और तद्भव शब्द दे दिए जाते हैं। आपको छांटना होता है कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव। ये भी हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। अब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। क्रिया अर्थात कार्य, कि ये कार्य कब हुआ इसकी विशेषता बताने वाले शब्द। तो वो कौन से होते हैं? आज हुआ, कल हुआ, अभी हुआ या परसों हुआ, है ना, कि कार्य कब हुआ वो बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। तो आज, कल, अभी, परसों, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, कि इनका क्या संबंध है, जिन शब्दों से हमें संबंधों का पता लगे। जैसे में, से, पर। पुस्तक मेज पर रखी है, हमें पता लग रहा है कि जो पुस्तक है वो मेज के ऊपर या उसके ऊपर रखी हुई है, हमें उसका संबंध पता लग गया कि मेज के ऊपर है वो। विस्मय आदि बोधक, वाह, ओ, हाय, ये क्या है? जिससे हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस प्रकट हो रहे हैं जिन शब्दों से, उन्हें हम विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। तो ये आपका था इन शॉर्ट फॉर्म शब्द विचार वाला चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे किसके ऊपर? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर। ये वाला हम इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जिसमें हमने बात की थी कि शब्द किसे कहते हैं, कि एक से अधिक ध्वनि या फिर वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, कि जिसका कुछ अर्थ हो उसे ही शब्द कहा जाता है। जैसे घर, नाक, कान, कोयल, रोटी आदि, इन सब शब्दों का कुछ अर्थ है। शब्द के भेद अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। यौगिक, दो शब्दों का योग हुआ हो, और योग रूढ़, योग तो हुआ हो दो शब्दों का लेकिन वो एक बहुत ही विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हो। चंद्रशेखर चांद है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। आप ऐसे याद रखेंगे। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें काल, कारक और लिंग वचन से परिवर्तन होता है, और अविकारी में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर भी आप कुछ पूछना चाहें, कुछ डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।